गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो में जो वाक्य हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह वाक्य आपको हैरान कर देगा जी। जब एक गैर सत्संगी बीवी को बाबा जी में दिखाई देने लगे श्री कृष्ण जी, जिसने भी यह घटना देखी तो वे दंग रह गए थे जी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप जी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहे जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। साथ संगत जी, आज जिस वाक्य को आप सुनने जा रहे हैं उसको सुनकर आपको सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि आप सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे जी कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है, और साथ ही हम जिस भी भगवान से या विश्वास के साथ उस मालिक को देखते हैं वे हमारे लिए वैसा ही रूप बना लेते हैं जी। साथ संगत जी, बाके बिहारी जी की एक परम भक्त जब मुंबई भंडारे पर पहली बार अपने किसी खास सहेली के साथ डेरे आई तो उसने भंडारे से वापसी लौटते समय कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर उसकी सहेली के साथ हर कोई हैरान था कि क्या बाबा जी का यह भी रूप है। यह बीवी बाके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त थी और इसकी खास सहेली सेवादार है और बाबा जी से नामदान ले चुकी है, और अपनी करीबी सहेली के कहने पर वह सत्संगी बीवी उसके साथ 2-3 बार वृंदावन जा चुकी है जी। और इस बार इसके कहने पर इसकी सहेली डेरे चलने को तैयार हो गई। शुरू में तो वे मना कर रही थी क्योंकि उसका विश्वास सिर्फ बाके बिहारी में ही था। तो सत्संगी बीवी ने उसको कहा कि क्यों चिंता करती है, जैसे बाके बिहारी जी हैं वैसे ही बाबा जी भी हैं, क्योंकि बाके बिहारी में और बाबा जी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए तू बाबा जी के दर्शन बाके बिहारी जी समझ कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा जी भी मालिक का एक रूप हैं। साथ संगत जी, जो सत्संगी हैं वे तो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि बाबा जी कुल मालिक का ही रूप हैं, लेकिन जो सत्संगी नहीं होते उन्हें यह बात समझाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है और मंदिरों से जुड़े लोग अक्सर पूर्ण गुरुओं को एक आम इंसान ही समझते हैं। लेकिन सत्संगी बीवी के 2-3 बार कहने पर उसकी सहेली डेरे चलने को तैयार हो गई। उसने सोचा कि मैं भी तो देखूं डेरे में ऐसा क्या है जो यह सत्संगी बीवी हर महीने वहां पहुंच जाती है। साथ संगत जी, अब यह दोनों बीवियां भंडारे के लिए अपने घर से निकल पड़ी और कुछ घंटों के बाद मुंबई पहुंच गई थी। मुंबई के सत्संग सेंटर में एंटर होने से पहले सत्संगी बीवी की सहेली को लग रहा था कि वहां भी कोई मंदिर या गुरुद्वारा जैसा कोई स्थान होगा और वहां इनके गुरु बैठते होंगे और सब लोग गुरु के आगे माथा टेकते होंगे। लेकिन जब वे डेरे के अंदर एंटर हुए तो डेरे की खूबसूरती और प्लान तरीके से बनी हर चीज़ ने उसको मोहित कर लिया और वे बड़े गौर से देख रही थी कि वहाँ सभी अनुशासन में अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। जब यह दोनों डेरे पहुँची तो उस समय शाम के 7 बज चुके थे। उस रात सत्संगी बीवी ने अपनी सहेली को लंगर घर में खाना खिलाया और फिर दोनों सो गई, और अगले दिन सुबह सत्संगी बीवी वहाँ से सेवा करने लगे। और जब सत्संग का समय हुआ तो यह दोनों सत्संग पंडाल में पहुँच गई, क्योंकि वहाँ बाबा जी के ओपन कार और सवाल जवाब होने थे। जब सत्संगी बीवी की सहेली ने पंडाल के अंदर का नज़ारा देखा तो वे देखती ही रह गई। लाखों लोग उस पंडाल में अनुशासन पूर्वक बैठे थे और यह सब चीज़ें उसको बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन साथ संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया था,
हम मालिक को जिस भी रूप में देखते हैं, मालिक भी हमारे लिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। अब पंडाल के अंदर का नज़ारा तो सत्संगी बीवी की सहेली आंखों से देख ही रही थी, लेकिन उसके मन में तो बाके बिहारी जी ही बसे हुए थे। साथ संगत जी, लेकिन अब इस सत्संगी बीवी के साथ वह पंडाल में एक चमत्कार होने जा रहा था जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। जब बाबा जी ने संगत को दर्शन देने शुरू किए तो इस बीवी के मन में बाके बिहारी जी का स्वरूप बसा हुआ था। तो इसकी बाहरी आंखें बाबा जी में बाके बिहारी जी के स्वरूप को देखने लगी और यह स्वरूप को देखकर इतना ज़्यादा खो गई कि जब तक बाबा जी की कार आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक इसकी नज़रें बाबा जी को देखती ही रही। और जब इसके साथ बैठी सत्संगी बीवी ने इसकी तरफ देखा तो उसने मन में सोचा कि पहले तो यह यहाँ आने को तैयार नहीं थी और अब यह बीवी बाबा जी के दर्शन ऐसे कर रही है जैसे ये कई सालों से सत्संगी हो। साथ संगत जी, इसकी सहेली को क्या पता था कि उसको बाबा जी में बाके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। सत्संगी बीवी की सहेली ने यह बात उस दिन उसको नहीं बताई कि उसने अंदर किसके दर्शन किए, क्योंकि वह खुद भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं थी क्या सच में वे बाके बिहारी जी थे या नहीं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके मन में बार बार बाके बिहारी जी का स्वरूप आ रहा था। सत्संगी बीवी की सहेली ने सोचा कि अगर इसको ऐसा कुछ बताऊंगी तो यह मेरा मजाक उड़ा देगी और मुझे पागल समझेगी। तो उसने सत्संगी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और इसी तरह पूरा दिन बीत गया। लेकिन वह बीवी अंदर ही अंदर सोच विचार में पड़ी रही। अगले दिन दोनों सहेलियां सुबह फिर से पंडाल में सत्संग के लिए पहुंची, क्योंकि उस दिन बाबा जी ने सुबह सत्संग फरमाना था। सत्संग वाले दिन पंडाल में पहले वाले दिन से बहुत ज़्यादा संगत पहुंची हुई थी और यह सब उस सत्संगी बीवी की सहेली देख रही थी। तो उस दिन जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए तो सत्संगी बीवी और इसकी सहेली टीवी में बाबा जी को देख पा रही थी। सत्संगी बीवी की सहेली को इस बार फिर से बाबा जी में बाके बिहारी जी का स्वरूप आने लगा। घबराहट की वजह से सत्संगी बीवी ने बहुत बार अपनी आंखों को मल मल कर देखा, लेकिन हर बार उसको वहाँ बाके बिहारी जी का स्वरूप ही नज़र आ रहा था। और पूरे सत्संग के दौरान सत्संगी बीवी की सहेली लगातार टीवी पर देखी जा रही थी और उसने एक पल के लिए भी अपनी गर्दन इधर उधर नहीं की। अब यह सब पास बैठी सत्संगी बीवी नोट कर रही थी और फिर मन में सोच रही थी कि यह तो बाबा जी को देखकर इतनी दीवानी हो गई कि एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं देख रही है। जब सत्संग खत्म हो गया तो सत्संगी बीवी ने अपनी सहेली से पूछा कि बहन, तू तो बाबा जी को ऐसे देख रही थी जैसे तेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। सत्संगी बीवी की बात सुनकर गैर सत्संगी बीवी चुप रही और उस समय कुछ ना बोली। और जब यह दोनों वापस घर जाने के लिए निकली तो उसने सत्संगी बीवी को सब कुछ बताया जो उसने डेरे के अंदर अनुभव किया था। उसने बताया कि मुझे तुम्हारे गुरु में बाके बिहारी जी के दर्शन हुए और इसलिए मैं बाबा जी के दर्शन करके मैं इतना खो गई थी। लगातार 2 दिनों तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पहले दिन मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन दूसरे दिन जब टीवी पर उन्हें देखा तो मुझे समझ आया कि यह कोई वहम नहीं है, बल्कि मेरे बाके बिहारी जी की कोई लीला है। सारी बात सुनकर सत्संगी बीवी कहने लगी कि बहन, तू बड़े भाग्य वाली है जो तुझे बाबा जी ने दर्शन दिए, क्योंकि हम मालिक को जिस रूप में देखने की इच्छा रखते हैं वे मालिक भी
उसी रूप में हमें नज़र आता है और फिर मालिक में और बाबा जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाबा जी भी उस मालिक का रूप हैं। बाबा जी के दर्शन करने जब भी कोई डेरे आता है तो बाबा जी उसको नाराज़ नहीं करते, अब चाहे वे कोई गैर सत्संगी क्यों ना हो। डेरा एक धार्मिक स्थान है और डेरे में आने के बाद भी तेरे मन में बाके बिहारी जी ही बसे थे, क्योंकि तुझे बाके बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए बाबा जी ने ऐसा खेल रचा कि तेरे मन की जो मनोकामना थी उस मनोकामना को बाबा जी ने अपने अंदर तुझे बाके बिहारी जी के दर्शन करवाकर पूरी कर दी। साथ संगत जी, इस घटना को सुनकर हम समझ चुके हैं कि मालिक का ना तो कोई रंग होता है ना कोई रूप होता है, लेकिन हर इंसान किसी न किसी रूप को मालिक का रूप मानकर अपने मन में बसा लेते हैं। साथ संगत जी, जब एक सच्चा सत्संगी अपने गुरु के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ लेता है तो फिर उसको बाहरी दर्शनों की कोई भी परवाह नहीं होती। बहुत सारी संगत ऐसी है जिन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ है और कहते हैं कि जिन गुरु से नामदान मिला होता है उन्हीं का स्वरूप उस सत्संगी के दिल में दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। आज करोड़ों सत्संगियों ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ है और भजन सिमरन करते समय चाहकर भी वे सत्संगी कोई दूसरा चेहरा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में बाबा जी का स्वरूप बसा हुआ है। लेकिन एक सत्संगी अम्मा ने कुछ ऐसी बात समझाई और अपनी खुद की ऐसी आप बीती सुनाई कि संगत की आंखों से आंसू बह निकले। इस अम्मा ने बताया यह बहुत ज़्यादा बाहरी दर्शन नहीं करती, क्योंकि इस अम्मा के अंदर सतगुरु का स्वरूप बसा हुआ है। इनके भजन बंदगी ने अपने अंदर से ही सतगुरु के साथ रिश्ता जोड़ रखा है। लेकिन उस दिन भंडारे पर जब ये अम्मा पहुंची तो अम्मा पंडाल में सत्संग सुनने के लिए बैठी थी और उस दिन बाबा जी ने एक शॉल ओढ़ रखी थी और बाबा जी के साथ सफ़ेद कुर्ते पजामे में नए सतगुरु हजूर जी बैठे हुए थे। अम्मा को स्टेज पर ऐसा दिखने लगा जैसे वहाँ बाबा जी नहीं बल्कि हजूर महाराज जी बैठे हुए हैं और सफ़ेद कुर्ते पजामे में साथ में नए सतगुरु जी ऐसे लग रहे थे जैसे 34 साल पहले बाबा जी लगते थे। ये नज़ारा देखकर अम्मा पंडाल में बैठे बैठे रोने लग पड़ी थी जी। अम्मा ने बताया यह सब उस मालिक की मौज से होता है। बाबा जी ने किसको अपने अंदर किसको दर्शन करवा देने हैं, यह बाबा जी की मौज है। बहुत सारी संगत हजूर महाराज जी से जुड़ी हुई है और यह अम्मा भी उन्हीं में से एक है। अब उस दिन पता नहीं बाबा जी की क्या मौज हुई। बाबा जी ने खुद के अंदर इस अम्मा को हजूर महाराज जी के दर्शन करवा दिए। अम्मा ने संगत को समझाया कि गुरु एक ही होते हैं, बस शरीर अलग अलग होते हैं। गुरु तो शब्द रूपी होते हैं और गुरु की अपनी मौज होती है। वो अपने अंदर किसके दर्शन करवा देते हैं जी, ये किसी को नहीं पता होता। साथ संगत जी, यह बात तो बिल्कुल सही है कि गुरु अपनी मौज में हो तो कुछ भी कर सकते हैं जी। और बहुत बार शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब हमारे मन में कोई सवाल होते हैं और उस दिन अगर हम बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम या सत्संग सुनने आते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें बाबा जी ऐसा कह देते हैं कि हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर बिना सवाल किए ही मिल जाते हैं जी। बहुत बार संगत ऐसा बता चुकी है कि ऐसा उनके साथ हो चुका है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी,
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।